हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉमन कैडर को लेकर के, क्योंकि कल से उसका स्टार्ट है। आप लोग को एक आइडिया भी होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, या सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कहां से मिलेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्रेस कोड को लेकर बड़े लोगों की दिक्कतें आई। कुछ लोगों का ऐसा है कि कंसोलिडेटेड ईयर वाइज मार्क्स मांगा है, मेरे पास तो सेमेस्टर वाइज है, मैं क्या करूं, ऐसे करके बड़े कॉमन से सवाल हैं। तो मुझे क्यों ना एक छोटा सेशन लेकर के उसको क्लियर कर लिया जाए। दूसरी बात, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को समस्याएं हो रही होंगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूछ भी नहीं पाए होंगे। तो इस सेशन के बाद में आप अगर हमें मैसेज करके बता देंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग शाम तक नया एक सेशन लेकर के और उन सारे डाउट्स पे भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आती है डीवी के दौरान, जहां आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, तो अगर आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे एक दिन पहले भी, तो हम उस पर थोड़ा सा वर्क जरूर कर पाएंगे, आपको चीजें थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी से समझा पाएंगे। तो एनीवे, आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे। पहला तो डॉक्यूमेंट नीडेड। ध्यान रहे आपके मेल पे जैसे एक चेकलिस्ट आई होगी, जहां तक मैं जान रहा हूं, क्योंकि कॉन्टैक्ट थोड़ा कम लोगों से हो पाया इस बीच। तो जो चेकलिस्ट आई होगी तो उसको उसी क्रम में ही सारा कुछ लेकर के आपको जाना होता है, जिसमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, अगर आपके पास में फॉर्म है जो आपने फिल किया है, पीडीएफ उसका अगर है तो उसको। नेक्स्ट पे आपका एडमिट कार्ड की एक कॉपी। फिर इसके बाद में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देन उसके बाद में आप इंटरमीडिएट की यानी 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट थिंग, उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज दोनों वैलिड हैं, ईयर या सेमेस्टर जैसे भी आपके पास में है, और एक फाइनल। ये सारे के सारे आपको चाहिए होंगे, और प्लस सर्टिफिकेट्स। इसके बाद में आपका चाहिए होगा एक आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ। आधार वैसे चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा ध्यान रखिए ड्रेस कोड को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या आई है। तो ड्रेस कोड में एक सिंपल फॉर्मल ऑथेंटिक टाइप का ड्रेस पहन के जाइए। पूरी बांह वाली शर्ट पहनिए, पूरी स्लीव वाली पैंट पहनिए। तो शर्ट और पैंट आपके फुल होने चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं कि ब्लेजर चढ़ा के चल दिए। हालांकि ठंडी है, ब्लेजर ही पहन के जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए एक डिसेंट लगिए। बाल को लाल पीला नीला कराने से अच्छा है कि एकदम सिंपल सा लेके जाइए। लाल पीला नीला कराया है तो ध्यान रखिए उसको फिर से काला कराइए। रीजन ये है कि आप वहीं से आगे से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा बेतुका सा पर्सनैलिटी लेके जाएंगे। तो पर्सनैलिटी वाइज आप बेस्ट है, हो सके तो फॉर्मल शूज पहने, या अगर आपने मान लीजिए कैजुअल शूज पहने भी हैं तो भी थोड़ा सा जेन्युइन लगे, फॉर्मल टाइप का टच लग रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज में उसमें भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। कोशिश करिए जितना कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज बेहतरीन बनने, यानी ऑफिशियल टाइप का अगर आप लुक बना पाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। बैठने उठने इन सबका चाल चलन थोड़ा सा अगर बेहतर बना के रखें तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं भी कोई भी समस्या आपको है, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी डेटा आपको ऐसा लगता है जो आपको मिसलीडिंग उनको लग सकता है, इन सभी केसेस में क्या करें, एक बयान हलफी या हलफनामा या एफिडेविट जो भी आप कहते हो, कोर्ट कचहरी से बनवा करके और उसमें वो चीज़ मेंशन कराएं और स्वीकारें कि हाँ ये चीज़ दिक्कत है, ये चीज़ मैं फला दिन में, कोशिश करें 1 महीने का से ज़्यादा का एक्सटेंशन ना मांगें, लेकिन अगर हो सके तो हो सकता मिल भी जाए तो उसकी पहले से ही जवाबदेही तय करके वहाँ पर लेके जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा सर मैंने एक्सपीरियंस दिखाया है, तो अगर एक्सपीरियंस दिखाया है तो आपको एनओसी दिखानी ही पड़ेगी कि आपने एनओसी दिखाया, अगर एक्सपीरियंस शो किया है तो। अगर मान लीजिए प्राइवेट जॉब आपने करी है, उसमें कोई पीएफ अकाउंट ये सब नहीं बना हुआ है तो कोई दिक्कत विशेष नहीं होती, लेकिन अगर आपने शो किया है तो आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मान लीजिए आपने प्रोविजन पीरियड में रहे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोविजन पीरियड में आपने ज्वाइन किया उसके बाद में फिर आप चले जा रहे हो तो फिर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक नॉर्मल मेल भी काफी होता है, बता दें आपको, अगर मेल पे आपके कोई चीज डेटा पड़ा हुआ उसका भी प्रिंट लेके आप जा सकते हो, दिखा सकते हो, वो भी वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। चेकलिस्ट जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसमें गवाही वगैरह की है, थंबप्रिंट का है, काफी कुछ उसमें डेटा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई डाउट आपको ही होगी, क्योंकि आपने सारी चीजें, ऐसा कोई डाउट हमारे पास आया भी नहीं। तो उसको भरिएगा, उसको भी फ्रंट पे सबसे पहले वही रहता है, फिर उसके बाद में आपका फॉर्म, फिर आपके पास एडमिट कार्ड, फिर आपके आईडी प्रूफ, फिर हाई स्कूल इंटर, सबका इसी क्रम में आपको पूरा लेकर के जाना पड़ेगा वहां सेंटर पे। और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बड़े हम्बल तरीके से सब चीज क्लियर होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हल्की सी स्माइल चेहरे पर रखिए और एक पॉजिटिव ऑरा रखिए। ठंडी का टाइम है, ज्यादा गुड़ाइएगा नहीं, यानी पहले से ही इतने कपड़े पहन के जाइए, गुड़ाहट ना आए। कॉन्फिडेंट आप फील करें, डर या भय वाला माहौल ना रखें, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही बेहतरीन अगर लुक अपना बना के जाएं ज्यादा बेटर है। क्रीम नेल पॉलिश ये सब लगाने से बचिए, एकदम जितने सिंपल एंड हार्मोनिक हो पाइए उतना ज्यादा बेहतर है। हर चीज का फर्क पड़ता है सामने वाले व्यक्ति के कॉन्शियस पर और उसी हिसाब से आपको ट्रीट करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो चला दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है लेकिन आपकी हरकतें इतनी बड़ी रहती हैं कि आदमी जानबूझ के कहता है कि जब कमी है तो क्यों हम जबरदस्ती करें, ठीक है। तो इसीलिए भी थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सजग और शार्प और पॉलिश्ड लेके जाइए वहां पे, ठीक है। फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस हो सबसे बेस्ट है, फॉर्मल ही कोशिश करिए रहे।
हालांकि ऐसा कोई ड्रेस कोड मेंशन नहीं रहता, लेकिन हमेशा इतना आपके पास में स्वाभाविक ज्ञान होना चाहिए कि इसके बिहाफ पे आप एक तय कर पाएं कि कहाँ आप जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपके शर्ट या शर्टिंग या आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात इतनी ही थी। और यहाँ पे चेकलिस्ट तो हम लिखना भूल गए, तो पहले पे चेकलिस्ट जो भी आपका एक पूरा बायोडेटा फॉर्म होगा, सॉरी चेकलिस्ट या बायोडेटा फॉर्म दोनों हो सकता हो आपके पास में, दोनों रख लीजिए। तो ये क्रम रहा है। इसके अलावा मुझे पता है कि कई सारी जगहों पे आपको डाउट होगी, जैसे आपके पास में अगर मान लीजिए आपने कोई कोटा लिया हुआ, तो कोटा सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का है अगर, तो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ओबीसी का है तो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं, लेकिन आपने कोटा अप्लाई किया, ध्यान रखिए कि यूआर यानी ओपन कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा, उसमें कोई भी और दुविधा की बात ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप SC ST हैं, किसी भी ईयर का आपके पास बना है हमेशा वैलिड रहेगा, किसी भी स्टेट से बना है कोई दिक्कत नहीं। जबकि इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है, अगर उस फॉर्मेट से बनना होगा है तो सबसे बेस्ट है, अगर उस फॉर्मेट पे नहीं है तो थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल आई थिंक, और विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। सेंटर पे जाइएगा, खूब बेहतरीन सा अपना पर्सनैलिटी, एक चार्मिंग सा पर्सनैलिटी लेके जाइए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिएगा, और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतरीन करके आएंगे। जैसे आप एग्जाम में बेहतरीन करें वैसे ही आप वहां भी बेहतरीन कर पाएंगे। और मुझे पता है कि क्योंकि जैसे ही आपका इधर मतलब रिजल्ट आया, उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एग्जाम में ज़्यादा व्यस्त थे, तो बहुत से लोगों से मैं बात नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए हम्बली सॉरी। इवन मैं ATC के कई बच्चों से नहीं बात कर पाया हूँ, हो सकता है आप माफ़ कर पाएँ, हो सकता है ना माफ़ कर पाएँ, लेकिन हम जल्द से क्षमा प्रार्थी हैं। और इवन आज भी हमारे पास में डेली दिन में कम से कम 40-50 कॉल्स आ रहे हैं। हमको पता है 2 दिन 3 दिन और आएंगे, उसके बाद में थोड़ा कम होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं दिन भर की अटेंड कर पाऊं, कॉल कर पाऊं, बात कर पाऊं आपसे, लेकिन नहीं हो पा रहा। हर किसी से कहां संभव हो पा बात करना। अगर आप समझदार होंगे, जान रहे होंगे इस चीज़ को, और नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको बात करना ही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बात जरूर होगी, पर कोशिश करिए थोड़ा बहुत अपने तरीके से देखिए, और मैसेज में डाल करके पूछ लीजिए जहाँ दिक्कत आए। नहीं जवाब आ पाए तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोशिश न करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा सा हमारे साथ में बने रहें लंबे समय तक, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, जिन लोगों के भी रिजल्ट गड़बड़ रहे, ऐसा लगा कि उनको उम्मीद ज़्यादा थी और उतनी नहीं हो पाई, ज़्यादातर के साथ में जो कॉल्स आ रही हैं यही समस्याएं हैं कि वो नेगेटिव हो गए हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। तो ऐसे में एक पॉजिटिव लेके माइंडसेट लेके चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी यहीं रुक रही है। इसके बाद में कई सारे वैकेंसीज़ हैं, ADC आना है, कॉमन कैडर भी दोबारा से आना है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, और तमाम सारे जॉब्स हैं, और हज़ारों की संख्या में आने वाले हैं इस साल। तो हमें लगता है कि गुड फेथ बना के रखना चाहिए आपको, एक बढ़िया सा एटीट्यूड मेंटेन करके चलना चाहिए। हमें नहीं लगता कि कोई इससे ज़्यादा समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी, अगर थोड़े दिन और आप पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं तो बस इसी के साथ इतना ही सेशन था। ये बहुत बड़ी सेशन तो नहीं थी। और हाँ, और दूसरा ये है कि सबसे खास बात यह है कि अगर आपकी एज 26 से कम है तो हम लोगों ने एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब, जिसे FCAT में भी आती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रिपरेशन करने की कोशिश करी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच है फैल्कन नाम से, 15 जनवरी से, फरवरी नहीं 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे उसमें पूरी तरीके से गाइड करें, हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। और अगर आप कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कोई चीज़, तो भी हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो ऑल दो हम लोग इधर खाली थे तो इसीलिए इस बैच को चलाया गया, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा। भर चुके होंगे वैसे, कहाँ अब तो डेट ही निकल गई है, लेकिन अगर आपने भर दिया है तो नो डाउट हम लोग मिलेंगे कुछ ही दिन में फिर से, और एक क्रम से एक बढ़िया तरीके से काम करेंगे साथ। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट DV को लेकर कॉमन कैडर में है तो कमेंट सेक्शन में और साथ साथ में मैसेज जरूर करिएगा व्हाट्सएप पे। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-4 घंटे में फिर से एक वीडियो बना दें। अगर आपका कल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कॉल कर लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। विश यू द बेस्ट, बाय बाय।